स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को रीजंस तो शायद पता ही होंगे, बट हो सकता है शायद एक रिवीजन वाला वीडियो हो ये। बट एक चीज याद रखनी है कि ऐसे मार्केट में किस न्यूज को हमने नहीं देखना है, या फिर उसको देख के भी आई थिंक अनदेखा करना वुड बी अ राइट थिंग। आप लोग आजकल पढ़ रहे होंगे ना कि एक दिन मार्केट गिर जाता है तो बोलते हैं इन्वेस्टर्स ने लूज किए 2 लाख करोड़ रुपए, इन्वेस्टर्स ने लास्ट 6 दिनों में लूज किए 19.5 लाख करोड़ रुपीस। तो ये जो न्यूज आपके ऊपर डाली जाती है ना, तो ये जो नोशनल ऊपर नीचे होता है मार्केट, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस ऊपर नीचे होते हैं। एक्चुअली सही में कोई ये लूज करता है क्या पैसा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई। हाँ, मतलब आपने अगर सेल कर दिया, आप लॉस में हो और आपने पोर्टफोलियो सेल कर दिया, तो डेफिनेटली यू विल लूज। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर ये न्यूज जब देखी जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, मेरे पैसे सही में गए क्या यहाँ पे? एंड इट क्रिएट्स अ पैनिक। आज एक न्यूज में पढ़ रहा था, 3,000 कंपनीज आज रेड में है, 750 कंपनीज ने आज अपना लोअर सर्किट लगाया है। तो ये न्यूज मुझे समझ में नहीं आता कि मार्केट्स में आती क्यों है। सीधा सीधा आप रीजंस बता दीजिए कि भाई क्या हो रहा है और क्यों मार्केट गिरा है, और उसके हिसाब से मतलब इसमें एक्शन लेना होता है क्या? सही में कुछ एक्शन लेने जैसा होता है कि भाई हाँ ये ऐसा हो गया तो मैंने सेल करना चाहिए क्या, पोर्टफोलियो रुक जाऊं क्या, फिर बाद में आऊं क्या, बॉटम फिशिंग करता हूं, जब बॉटम में जाएगा तो मैं एंट्री लूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, बिलीव मी। नोबडी कैन डू दैट। और अगर कोई बोल रहा है तो मैंने जैसे बहुत बार बोला है, वो भगवान है और उनकी पूजा करनी चाहिए हमने। बट इंसान जो होता है, एक रैशनल इन्वेस्टर, ये नहीं कर पाता। और ये एक्सेप्ट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो उस एंगल से हमें इस चीज को देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई ये गिरा क्यों इतना। तो ऐसी क्या न्यूज आ गई कि एकदम से मतलब ये 1700-1800 पॉइंट का सेंसेक्स या 2000 पॉइंट तक सेंसेक्स आज नीचे गया था। और भले ही हम हमेशा बोलते हैं कि ये 2000 पॉइंट 60,000 के बेस पे इज हार्डली 3%, बट 3% इज अ बिग इनफ फॉल डेफिनेटली। मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे हम अरे डोंट इग्नोर दैट। बट एक चीज ये भी समझिए, 18,300 पे अगर निफ्टी गया था, वहां से अगर हम 17,000 पे आ चुके हैं, तो ये जो फॉल है दैट इज अराउंड 6 to 7% फॉल। So is it something, some kind of a crash we are saying? No, it is not a crash, but it is a correction, but it is a sharp correction. Immediately हुआ है। मार्च 2020 में भी जो करेक्शन हुआ था, जो क्रैश में कन्वर्ट हो गया, तो 40% का करेक्शन इन 20 वर्किंग डेज, 20 मार्केट के जो डेज थे उसमें हुआ था। सो डेफिनेटली दैट वाज अ बिग थिंग। बट आई थिंक रिकवरी भी हमने जिस तरीके से देखी, दैट वाज फेनोमेनल। तो अभी मार्केट को जो सबसे बड़े दो रीजंस लग रहे हैं वो ये है कि आज फेड की मीटिंग होगी, पता चलेगा कल सुबह हमें सब पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि रेट्स शायद अनचेंज्ड रहे, रेट्स वो नहीं बढ़ाएंगे, बट क्यूई टेपरिंग जो है या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हो रहा था वो इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे। देयर विल बी नो एसेट परचेसेस, यानी कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जाएगी मार्केट में उसको स्टॉप किया जा सकता है। जो ऑलरेडी इन्फ्यूज कर दी गई है वो कब निकालेंगे, आई थिंक वो बता देंगे कि जो बैलेंस शीट रिड्यूस करने का प्लान है फेडरल रिजर्व का, यानी पैसा सकआउट करके लेना है जो उन्होंने मार्केट में दिया था वो। तो वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा रीजन है। बट मुझे एक चीज, आई एम लुकिंग एट दी बाहुबली, दैट इज 10-year GSEC यील्ड ऑफ यूएस। तो वहां पे आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सरप्राइजेस नाउ। फ्रॉम 1.82% now the yield is at 1.7172%. So that is a positive thing। मतलब जो लग रहा था कि 2% क्रॉस करेगा क्या, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट देयर इज अनदर कंसर्न व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड, जो मुझे लगता है कि इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ वॉर, बट डेफिनेटली ये टेंशंस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो है रशिया और यूक्रेन में जो डिफरेंसेस हुए हैं और रशिया ने जो ट्रूप्स लाए हैं बॉर्डर पे, सो दैट इज सेंडिंग सम पैनिक सिग्नल्स टू ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये यूक्रेन और रशिया का फाइट है क्या? नो, दिस फाइट विल बी बिटवीन यूएस एंड रशिया, बिकॉज यूएस डजंट लाइक दिस। तो दुनिया के जो चौधरी होते हैं, मतलब उधर रशिया सोच रहा है हम चौधरी है, इधर यूएस सोच रहा है हम चौधरी है, तो चौधरी कौन वो समझ में आना पड़, मतलब वो डिसाइड होता नहीं है। सो नॉर्मली ये आर्म फ्लेक्सिंग वगैरह वो सब चीजें चलती रहती है, फिर वो सैंक्शंस लाएंगे, फिर वो सैंक्शंस हटाने के लिए भी ये अलग तरीके के टैक्टिक्स हो सकते हैं कि भाई यूक्रेन पे प्रेशर बनाया जाए, एंड देन
थोड़े से मतलब अपनी बातें मनवाई जाए, बिकॉज नोबडी लाइक्स दैट, बिकॉज एवरीबडी विल लुक एट यूएस कि भाई यू शुड डू समथिंग। सो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, बट जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहेंगे। Don't expect anything kind of full-fledged war and this and that. Believe me, in nuclear world wars नहीं हो सकते, wars हुए तो it will be end of the world, because nuclear arsenal is very dangerous. और so it's better कि मतलब हम expect करेंगे कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। So ये अगर हो गया, geopolitical tensions are always bad for markets in the shorter duration. People should not react in panic for such kind of things, but ऑब्वियसली रशिया इन्वॉल्व है तो ऑयल पे उसका प्रेशर बन सकता है, ऑयल पे प्रेशर बनेगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। इंडिया इज अ नेट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, तो उसकी वजह से बहुत सारा इंपैक्ट होता है, रूपी डिप्रिशिएट होगा, उसका इंपैक्ट फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पे पड़ सकता है। तो ये सारे एंगल से, तो ये कैसा होता है, जब भी डिस्कशंस होते हैं इमीडिएटली लोग डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं, ये भी हो सकता है, 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 और उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो अगेन द बेसिक थिंग, अब बहुत सारे जो मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो नए इन्वेस्टर्स है, और ये जो नए इन्वेस्टर्स है ये इनको मार्केट फॉल्स के एक्सपीरियंसेस नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी तक हुआ ही नहीं है ना, बिकॉज लास्ट 1-1.5 साल में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया है, और एक्चुअल मार्केट फॉल्स, शार्प मार्केट फॉल्स वी हैव नेवर सीन, यू हैव नेवर सीन। और ये जो 6 दिन का फॉल है, दिस वाज वन ऑफ द शार्प मार्केट फॉल। अगर आप नैस्डैक की बात करोगे, नैस्डैक 100 इंडेक्स, it has gone down by 17% from its all-time high. So 17% is a big correction. There is no doubt, and that too quite sharp. Within in almost a month, the index is down so much. तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, डेफिनेटली इसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है ओवरऑल अदर वर्ल्ड मार्केट्स पे भी हो सकता है। इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो नैस्डैक इज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है, तो वहां पे मेजरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज जिनको बहुत ज्यादा प्रीमियम मिला था, वो प्रीमियम कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब सेम चीज का इंपैक्ट यहाँ पे इंडिया में भी हो रहा है। सो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, वहां पे मार्केट रैशनैलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दी स्टॉक्स हैव रन अप लाइक एनीथिंग। मतलब जब भी हम इनके आईपीओज वगैरह देखा था हमने, सो आई थिंक वो चीजें भी यहाँ पे समझनी होंगी हमें। सो लेट्स सी, आई थिंक लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फॉल्स, बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास। 5 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आई थिंक दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू एक्वायर फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। और जैसे मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए तो इक्विटी इज नॉट एन एसेट क्लास। इक्विटी से निकलना कब है? 3 साल गोल रियलाइजेशन से पहले यू शुड स्टार्ट प्लानिंग योर एग्जिट फ्रॉम इक्विटी एसेट क्लास। तो फिर ये तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, मार्केट्स अगर फॉल हो रहे तो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते रहिए। आज मैंने सुबह भी बोला था कि भाई अगर आपने स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो, आपके पास लिक्विडिटी है, सो 10% ऑफ दैट डिजायर्ड एलोकेशन जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हो अपने इक्विटी का फ्रॉम योर लिक्विड एसेट्स। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हमारा जो परिमल आडे चैनल है उसने 4 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं, एंड दैट्स व्हाई हमने थैंक यू THANKYOU ये प्रोमो कोड एक्टिव किया है आप लोगों के लिए। तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट्स ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, और अगर 3 साल कॉम्बो ऑफर्स लेते हो तो 70% तक का भी अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिल सकता है। मैं आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करके थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज करके इस जो सब्सक्रिप्शंस का डिस्काउंटेड प्राइस का लाभ उठाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।